तो देखो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 2 करेंगे। ये सवाल नंबर 2 है। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके पहले हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो उससे रिलेटेड बात है, वहाँ हम लोगों ने उसको मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ भी मान लेंगे हम लोग कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध हमें करना है, अपरिमेय संख्या है और लेंगे हम इसको, मानेंगे अपनी तरफ से परिमेय संख्या है। ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। तो 3 + 2√5 का जो मान होगा वो हम P/Q के रूप में लिख लें। चलो कोई बात नहीं, चाहे A/B लिख लो, चाहे आप P/Q लिख लो। क्योंकि P/Q आपको पता है ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये जरूर रहेगी Q का मान 0 नहीं होगा। और जहां पर ये P और Q हैं उनकी भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जहां P और Q इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, या कह सकते हैं उभयनिष्ठ हो भी सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये हम मान के चलेंगे। जो P और Q है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से आप लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। P/Q को हम इधर ट्रांसफर कर ले आए, पक्षांतर कर ले मतलब। तो 3 - P/Q बराबर हो जाएगा -2√5। ठीक है। अब हम लोग विचार करते हैं कि ये बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। इसमें बाएं पक्ष में जो ये संख्या लिखी है ये आपकी परिमेय है। क्या है? परिमेय। कैसे है परिमेय, ये हमें सीखना है। तो पहले हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि जो 3 - P/Q है वो परिमेय है और ये क्या होगी, हाँ, तो √5 क्या होगी, ये अपरिमेय होगी। अब बाएं पक्ष को समझने का प्रयास करें। हम इसको आपको रफ में समझा रहे हैं कि 3 - P/Q परिमेय क्यों है। जरा समझना, P/Q को आपने परिमेय संख्या कहा था। अगर हम इसको अपनी तरफ से मान लें कि ये 3/7 है, ये 3/7 है वो P/Q के है। ठीक है। और आपको निकालना क्या है, 3 - P/Q। तो देखो बच्चों, 3 - P/Q की वैल्यू आपने क्या अपनी तरफ से मानी, 3/7। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमने 3/7 कर दी, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। 7 हमारे पास लासा आ जाएगा तो बचेगा 7 × 21। 7 का गुणा करेंगे -3 = ये कितना बचेगा, 18/7। तो जरा सोचो, ये जो 3 - P/Q संख्या थी वो किसके बराबर आ गई, 18/7 के। और 18/7 क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसका हमने बायां पक्ष जो कहा था कि परिमेय संख्या होगा, माने जो बायां पक्ष था वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जो दाहिना पक्ष है उसमें आप देखो, ये √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। तो अब बताओ, क्या परिमेय = अपरिमेय संभव है
ऐसा तो संभव हो नहीं सकता है। इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी इसको हम बराबर कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है। अच्छा, ये जो विरोधाभास आया है कि परिमेय इक्वल टू अपरिमेय, वो क्यों आया है? क्योंकि हमने माना गलत था। तो अगर माना गलत था तो इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी? संख्या या तो परिमेय होती या अपरिमेय होती है। तो फिर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी? ये होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो इसको देखो आगे कैसे करेंगे। हाँ तो बच्चों देखो, इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें जो बायां पक्ष है 3 - p/q वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एवं दायां पक्ष जो है वो 2√5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके परिमेय संख्या होने के कारण ये भी परिमेय होने चाहिए थी, जबकि जो √5 है वो एक कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसा जो हुआ है उसका होने का जो कारण है वो ये है कि जो हमने माना था वो क्या गलत है। कि माना क्या था कि 3 + √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और हम इसको सिद्ध कर चुके हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि बायां पक्ष जो है परिमेय है और दायां पक्ष आपका अपरिमेय है। इसलिए हम कहेंगे कि 3 + √2 √2 नहीं, 3 + 2√5 एक अपरिमेय में संख्या है। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको आप करें फिर आगे। ठीक है, ओके।